फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिरी तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। आप क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है एक डिस्क है जिसका कि मास m है और रेडियस r है। ये एक डिस्क है, इसका मास क्या है कैपिटल M और रेडियस क्या है r। इसको फ्रेंड्स एक रफ सरफेस पर है ना, जिसका कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, जिस म्यू मान लेते हैं, इसको एक रफ सरफेस पे वी लीनियर वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया है ना। ऐसे डिस्क को पकड़ा और आगे की तरफ रफ सरफेस पे थ्रो कर दिया। तो फ्रेंड्स हमसे क्या बोला है, अ डिस्क इज थ्रोन टू रोल विद वेलोसिटी v नॉट, फाइंड इट्स एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी व्हेन इट अचीव्स प्योर रोलिंग। मीन्स फ्रेंड्स इनिशियली क्या होगा, जब इसको आप लीनियर वेलोसिटी v से थ्रो करोगे तो इसमें कुछ है ना, कुछ ट्रांसलेशनल मोशन होगा और कुछ सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन वो इम्बैलेंस्ड होगा। इम्बैलेंस होने का मतलब ये है कि स्लिपिंग होगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कुछ ऐसा, लेकिन प्योर रोलिंग नहीं होगी। प्योर रोलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड रोटेटिंग बॉडी एंड ग्राउंड इज इन रेस्ट, दैट मीन्स v इक्वल टू r ओमेगा। फ्रेंड्स इनिशियली जो है प्योर रोलिंग नहीं है, हमसे पूछा है जब ये प्योर रोलिंग अचीव कर लेगा तब इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। फ्रेंड्स जब हम इसको v लीनियर वेलोसिटी से आगे की तरफ थ्रो करेंगे, जब हम इसको v लीनियर वेलोसिटी के साथ v नॉट बोल देते हैं, लीनियर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ थ्रो करेंगे और ये रफ सरफेस है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और इस वेलोसिटी v को डाउन करने की कोशिश करेगा। और इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा आई, वो क्या है 0 है। तो फ्रेंड्स अब बात करें, अगर ये जो फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो इसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इनिशियली ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन बी अप्लाइड टू स्टॉप द मोशन। मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन लग सकता है ना, उसके मास की वजह से उतना लग जाएगा। तो फ्रेंड्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन होती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो म्यू mg के बराबर होती है। mg यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, इसीलिए एक्चुअली जो फार्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, mg के बराबर है ना। ये डिस्क का जो मास है mg, उसकी वजह से mg नीचे की तरफ लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा म्यू mg नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो म्यू mg के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मीन्स ये अब काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल गया है। अब ये रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रोक नहीं पा रहा है। ये स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, बॉडी काइनेटिक कंडीशन में है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अगर बात करें फोर्स की, तो इसका जो एक्सीलरेशन है, वो फ्रेंड्स नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी फ्रेंड्स फोर्स डिवाइड बाई मास। तो वही किया है मैंने, -F/m इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू रख लेते हैं कितनी, म्यू mg। तो mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -म्यू g। ये -F/m यहाँ से आया है F इक्वल टू ma से।
एफ की जगह पर क्या ले लिया है, फ्रिक्शन ले लिया है, एम की जगह पर कैपिटल एम और एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन ले लिया है ना, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए माइनस साइन लिया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। अब फ्रेंड्स बात करें अगर फॉर्मूला इसमें लगाएं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फ्रेंड्स फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू क्या है वी नॉट, माइनस एक्सेलरेशन कितना है माइनस म्यू जी, तो माइनस म्यू जी ले लिया, इंटू टी। अब फ्रेंड्स हमारे पास टी की वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास टी की वैल्यू ही नहीं है। तो फ्रेंड्स टी की वैल्यू के लिए हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो फ्रेंड्स जब ये फ्रिक्शन लग रहा है इस सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स ये सेंटर ऑफ मास से जो रेडियस आ रही है ना, सेंटर ऑफ मास के रेडियली परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r, और फोर्स कितना है म्यू एम जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो हमारा टॉर्क होता है वो होता है आई अल्फ़ा। एक तो टॉर्क ये हो गया है ना, एक तो टॉर्क ये हो गया, दूसरा टॉर्क होता है आई अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम अल्फ़ा निकालना चाहें तो हमें टॉर्क डिवाइड बाई आई हमारे पास फार्मूला आया, क्या टॉर्क डिवाइड बाई आई फार्मूला आया। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है कितनी आर म्यू एम जी, तो हमने आर म्यू एम जी रख ली। अब आई क्या है, आई है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस क्या है, रोटेशनल एक्सिस सेंटर ऑफ मास ही है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही ये डिस्क रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू को ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया आर म्यू एम जी इंटू टू, आर म्यू एम जी इंटू टू, और नीचे क्या है एम आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर गया, एम से एम गया, तो हमारे पास क्या बचा म्यू जी, और ये 2 डिवाइड बाई आर, तो 2 म्यू जी बाई आर। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2 म्यू जी बाई आर। अब फ्रेंड्स अल्फ़ा निकाला क्यों है, अल्फ़ा इसलिए निकाला है फ्रेंड्स क्योंकि अल्फ़ा से हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल सकती है, अल्फ़ा से हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें कि ओमेगा फाइनल होगा कितना, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। तो फ्रेंड्स ओमेगा फाइनल कितना है, मान लेते हैं ओमेगा है ना, मान लेते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस ओमेगा इनिशियल 0 है, प्लस अल्फ़ा कितना है 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर, अल्फ़ा कितना है 2 म्यू जी डिवाइड बाई आर इंटू टी, अल्फ़ा की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब फ्रेंड्स ये जो ओमेगा है ये कब का ओमेगा है, ये तब का ओमेगा है जब प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी है। और फ्रेंड्स अगर प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, क्योंकि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पे रखा है मैंने v बाई आर, इक्वेट करा दिया। तो फ्रेंड्स अगर इसको इक्वेट कराएंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी v बाई 2 म्यू जी। और फ्रेंड्स
ये जो v है ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है। ये यहाँ वाला v है ना, ये जो यहाँ पे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ये v लिखा है ये भी यही वाला v है, और ये जो ओमेगा यहाँ पे रखा है वो यहाँ वाला v ओमेगा है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू v/2 म्यू जी। अब क्या करें, इस t को उठा करके इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये इक्वेशन 1 में रख देते हैं, क्योंकि इसमें केवल t ही अननोन था। अब हमारे पास v के टर्म में t आ गया, तो अब हमारा v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट, यहाँ वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी कितना आया, v/2 म्यू जी, तो v/2 म्यू जी रख दिया। अब क्या किया, ये म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, v/2 बचा, और ये माइनस v/2 इधर है, तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो v प्लस v/2 क्या हो जाएगा, 3v/2, तो वही लिखा है यहाँ पे 3v/2 इक्वल टू वी नॉट, और ये 3/2 जब उधर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, तो v इक्वल टू 2/3 वी नॉट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया, फाइनल लीनियर वेलोसिटी आई। जब प्योर रोलिंग अचीव हो गई तब इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी है, 2/3 वी नॉट। और फ्रेंड्स बात करें अगर कि ओमेगा कितना होगा, तो फ्रेंड्स ओमेगा हो जाएगा v/r, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 वी नॉट बाई आर। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में, प्योर रोलिंग का क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। इसमें फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एम जी ली नहीं जाती है। बाकी फ्रेंड्स इसमें ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा और टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट थे, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट थे। एनीवे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।